हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1। क्या देखेंगे? क्लास 12th जो है उसका बायोलॉजी का चैप्टर 1 हमारा क्या है? जीवों में जनन। तो इसके बारे में पहले हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा जनन वगैरह के बारे में। जनन क्या होता है? जनन को ही हम प्रजनन भी क्या कहते हैं? जनन को ही हम प्रजनन भी कहते हैं। आपने इन सब के बारे में पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, बट हम एकदम बेसिक से आप लोग क्या शुरू करेंगे? एकदम बेसिक से लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाया जा रहा है एकदम बेसिक से। एकदम शुरुआत से आप लोगों को लगेगा कि एकदम शुरुआत से ये जो चैप्टर है वो पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो इसमें जनन शब्द दिया हुआ है, जीव तो आप जानते हैं जीव क्या होते हैं। और ये जो जनन शब्द दिया हुआ है, ये जनन, ये हमारे माइंड में दो प्रश्न यहाँ पर उठते हैं। ये क्या है और क्यों होता है? मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है फिलहाल, बट मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं बोल रहा हूँ, साथ में आप लोग नोट करते जाइएगा। जनन क्या है और ये क्यों होता है, ये माइंड में ये हमारे प्रश्न आता है। तो हम जनन देखते हैं। जनन जो है वो क्या है, पहले हम यही देख लेते हैं कि जनन क्या है। अपने समान संतति को उत्पन्न करना, ये क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब ये तो हम जान गए कि अपने समान जो संतति होती है उसी को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। बट एक प्रश्न और अब जो ये बचा हुआ, क्यों? तो क्यों जानने से पहले हम देखेंगे कि लाइफ स्पैन यानी कि हो जाएगा जीवन काल। क्या हो जाएगा? जीवन काल। ये चीज पहले हम देख लेंगे क्यों के बारे में जानने के लिए, क्योंकि क्यों के बारे में हमें जो ये जानना है, क्यों होता है इसके बारे में जो हमें जानना है, वो जीवन काल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तभी ये हमें समझ में आएगा कि ये होता क्यों है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। थोड़ा सा मुझे चश्मा सही नहीं लग रहा है, मैं निकाल देता हूँ। आँख में प्रॉब्लम है, ये ना समझिएगा आप लोग कि जो है फैशन में लगाए हुए हैं। आँख में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इसलिए मैं चश्मा लगाता हूँ। तो इसमें देख लेते हैं हम जीवन काल। जो जीवन काल है ये जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या समय या काल, अवधि या समय को क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन या जीवन काल कहते हैं। ये चीज हो गया कि जीवन काल क्या होता है। ठीक, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। मैं हट जाता हूँ बोर्ड से। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए ठीक है, देखते हैं। जो ये मृत्यु जो है वो सबकी निश्चित है। मृत्यु जो है वो सबकी निश्चित है। तो ये हम जानते हैं कि मृत्यु जब सबकी निश्चित है तो जाति की निरंतरता जो बनी है वो कैसे बनी रहेगी? अगर मान लो कोई जीव है, वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो वो कैसे उसकी पीढ़ी बढ़ेगी आगे? तो जब पीढ़ी बनानी है तो उसके लिए हमें जनन करना होगा। अब घोड़े का बच्चा जो होगा वो घोड़ा ही होगा और मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा। तो वही चीज है कि क्यों होता है जब जीवन की निरंतरता को क्यों, इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे किस चीज के लिए?
जीवन की निरंतर जाति की निरंतरता। जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो जाति की निरंतरता है उसको बनाए रखने के लिए ही हमें जनन की आवश्यकता पड़ती है। अगर मर गया जीव तो अगर वो अपने जैसे नई संतति को उत्पन्न नहीं करेगा तो उसकी जाति की निरंतरता कैसे बनेगी? बने ही नहीं रहेगी, उसकी जाति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग साथ में नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अगर आप साथ में नोट नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट जरूर से लें। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जनन हो गया, ठीक। अब जो हमने लाइफ स्पैन यानी कि जो जीवन अवधि है उसके बारे में हम कुछ बेसिक पॉइंट जान लेंगे जीवन अवधि के बारे में। ठीक है, सभी जीवों का, इसमें हम 2-3 पॉइंट देख लेंगे। सभी जीवों का जीवन काल निश्चित नहीं होता। निश्चित या सामान्य, निश्चित होता है लेकिन सामान्य है, तो समान नहीं होता। सभी जीवों का जीवन काल जो है वो समान नहीं होता। जैसे घोड़े का अलग होगा और हाथी का अलग होगा, समान नहीं होता। और जीवन काल एक पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका उदाहरण देते हैं। जीवन काल आकृति या आकार, जो शारीरिक आकार होता है, आकार पर निर्भर नहीं होता। जो जीवन काल है वो आकृति और आकार पर निर्भर नहीं होता। जैसे मान लो तोता हो गया और कौवा, ये दोनों लगभग क्या है? लगभग समान है। आकार में ये दोनों लगभग समान है। बट तोता जो वो 125 वर्ष लगभग जीता, और कौवा जो है, कौवे का जीवन काल कितना होता है? 15 वर्ष। कितना होता है? 15 वर्ष। ठीक है, कौवे का 15 वर्ष होता है। और जो हमने एक पॉइंट पहले जाना, जनन में जो संतति है उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। क्या होता है संतति क्या है? कि जब जो जनक के द्वारा अपने जैसे जो नई जाति उत्पन्न होती है उसे ही हम संतति, इसको नोट क्या बनाएंगे ये समझ लीजिए आप लोग। संतति क्या, और जनक क्या होता है? जो संतति को उत्पन्न करता है वो जनक होता है, और जो जनक के द्वारा उत्पन्न होता है वो हमारी क्या होती है? संतति होती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको अब आप लोग रफ कर दे रहा हूँ मैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसको मैं रफ कर, जो अब नेक्स्ट हमारा इसमें जीवन अवधि में या जीवन काल में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो बनता है कि हर कोई जीव अमर नहीं होता, बट एक कोष की जो जीव होते हैं वो अमर होते हैं। एक कोष की जीव जितने भी होंगे वो अमर होंगे। जैसे क्या होता है? एक कोष की जीवों, इसको पॉइंट में हम लिख लेंगे। एक कोष की जीवों को छोड़कर अमृत तो नहीं प्राप्त, किसी को भी अमृतत्व प्राप्त नहीं है। जो एक कोष की जीव होते हैं उनको छोड़कर किसी भी जीव को अमृतत्व प्राप्त नहीं है। और एक कोष की जो जीव होते हैं, एक कोष की जीव की
प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। जो एक कोशिकीय जीव है उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। जैसे मान लो हमने अमीबा ले लिया, अमीबा का कोई आकार आकृति होती नहीं, तो अमीबा को चाहे जैसे हम बना लेते हैं, ठीक। अब इसमें मान लो द्विखंडन के द्वारा इनका होता है, प्रजनन इसमें जो होता है वो जनन जो होता है उनके द्विखंडन के द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा, ठीक। तो इसमें जो होता है ये पैतृक अमीबा हम मान लेते हैं, पैतृक अमीबा। अब इसमें जब द्विखंडन हुआ या द्विविभाजन हुआ तो इससे दो नए अमीबा बने, ठीक। इन्हें क्या कहते हैं? संतति अमीबा। संतति अमीबा, इसे क्या कहते हैं? संतति अमीबा। ये क्या हुआ? इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, ठीक। कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, पर ये जो पैतृक अमीबा है ये कहाँ नष्ट हो रहा है? ये तो अपने अनुवांशिक पदार्थों का ही आदान प्रदान कर दे रहा है, किसमें? अपने संतति कोशिकाओं में। किसमें कर दे रहा है? अपनी संतति कोशिकाएं। ये जो दोनों संतति कोशिकाएं हैं इनमें कर दे रहा है। इसकी मृत्यु नहीं हो रही है, ये अपने नई जाति में या अपने जो पुत्र पुत्री जो भी हैं उनमें वो परिवर्तित हो जा रहा है। यानी कि यही कहा गया है कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग लेते रहिएगा जिससे आप लोग को आसानी हो, ठीक है। तो हम कुछ लोग का जैसे जीवन काल जो देखेंगे वो औसतन जीवन काल देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि मतलब जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें जीवन काल डायरेक्ट देती है, बट वो औसतन होता है। जैसे अगर मान लो कोई जीव प्राकृतिक मृत्यु तो ठीक है, तो प्राकृतिक मृत्यु के हिसाब से वो ठीक है जीवन का, बट औसतन हम उसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि किसी की अचानक से भी मृत्यु हो सकती है। प्राकृतिक मृत्यु ही अचानक से हो जाती है किसी की। जैसे बीमार नहीं होगा तो भी कोई भी मर सकता है अचानक से, उसको भी प्राकृतिक मृत्यु ही कहेंगे। हार्ट अटैक वगैरह बीमारियों से मर गया, वो भी प्राकृतिक मृत्यु में ही लगभग आ जाता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जीवन काल, औसतन हम जीवन काल कहेंगे, ठीक है। तो इसका आप लोग साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। हम चलिए देखते हैं औसतन जीवन काल के बारे में। किसके बारे में? औसतन जीवन काल। औसतन जीवन काल, जीवन काल। इसमें एनसीईआरटी में कई जीवों के नाम दिए हैं, जैसे हाथी का दिया हुआ है। हाथी कितने वर्ष जीता है? 60 से 90 वर्ष। 60 से 90 वर्ष हाथी हो गया। तितली हो गई, तितली का 1 से 2 हफ्ते, 1 से 2 हफ्ते, ठीक है। ये तितली का हो गया। अब कुत्ते का ले लेते हैं। कुत्ता जो है वो 25 से 30 वर्ष। कुत्ते का जो होता है वो 25 से 30 वर्ष होता है। इसको आप लोग कई बार पढ़ेंगे, कई बार लिखेंगे, तो ये चीज़ आप लोगों को याद हो जाएगी। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये मेन पॉइंट्स जो आपको लिखाए गए हैं वो कथन के जरिए आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कथन के जरिए पूछा जाएगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। नीट के लिए वो कथन के तरीके से पूछा जाता है, अन्यथा ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्लास 12 की दृष्टि से। बट जब तक हम बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आगे के चैप्टर्स हमें समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए हम बेसिक नॉलेज पहले ले लेते हैं। बेसिक नॉलेज लेने के बाद हम आगे की प्रक्रिया देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया कुत्ते का, हमने देख लिया। अब हम इसमें देखेंगे जो वो कौवा होता है, कौवे का देखेंगे। कौवे का 15 वर्ष, 15 वर्ष। कौवे का क्या होता है? 15 वर्ष होता है। इसी तरीके से हम देखेंगे घोड़े का। मैं नाम लिख देता हूँ पहले, फिर वर्ष लिखता हूँ। घोड़े का, मगरमच्छ का। अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताता हूँ, थोड़ा मजाकिया सा ट्रिक रहेगा बट रहेगा अच्छा ट्रिक इसको याद करने के लिए, ठीक है। मगरमच्छ का हो गया, बरगद हो गया, बरगद।
वो क्या बोलते हैं, धान हो गया, धान हो गया। और क्या था, एनसीईआरटी की बुक्स में घोड़ा, घोड़ा तो हो गया, फल मक्खी ले लेता हूँ, फल मक्खी। ये अनुवांशिकी वाले चैप्टर में, वो क्या बोलते हैं, हाँ अनुवांशिकी वाले चैप्टर में हिसाब से ये फल मक्खी का जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है। बरगद हो गया, बरगद, बरगद है, घोड़ा है, मगरमच्छी, मगरमच्छ है, धान है और फल मक्खी। तो हमारा जो घोड़ा है वो घोड़े का हमारा हो जाएगा 25 वर्ष। क्या होता है, जो हमारा घोड़ा है घोड़े का हो जाएगा 60 वर्ष। घोड़े का क्या हो जाएगा, 60 वर्ष। ठीक है, घोड़े का 60 वर्ष हो गया। और क्या बचता है, मगरमच्छ, हमारा मगरमच्छ का हो जाएगा 60 वर्ष। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम बैठा लेंगे, 60 वर्ष हो जाएगा। और बरगद का हो जाएगा 200 से 300 वर्ष। और धान का 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने। और जो हमारी फल मक्खी है, फल मक्खी का हो जाएगा 2 से 3 हफ्ते। क्या हो जाएगा, 2 से 3 हफ्ते। ये चीज़ हो गया। तो इसमें हम देख लेते हैं और 2-4 बचे हुए हैं। कछुआ, जैसे कछुए का हो जाएगा, कछुआ, कछुए का हो जाएगा 100 से 150 वर्ष, 150 वर्ष। ठीक, ये चीज़ हो गया, इतनी चीज़ें हो गई। और बचता क्या है अब, तोता। तोता 125 वर्ष, 125 से 30 मान लेते हैं, 140 इसका एवरेजन मान लिया जाता है, जो वो 140 वर्ष, इसका जो एवरेज माना जाता है वो 140 वर्ष माना जाता है तोते का। और गाय का हो जाएगा 20 से 25 वर्ष, गाय का 20 से 25 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ हो गई, 20 से 25 वर्ष। अब गुलाब बचता है, गुलाब का हो जाएगा 5 से 7 वर्ष। गुलाब का हो गया। केला, केला का क्या हो जाएगा, 25 वर्ष, केला क्या हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, ये आप लोग का पूरा कंप्लीट, ये जितना भी ये औसतन जीवन काल है, ये हम नहीं कह सकते कि ये कन्फर्म जीवन काल है, ये क्या है, औसतन जीवन काल है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ में नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और साथ में नोट करते हुए चलेंगे तो ये एक बार आपके माइंड में सेटल हो जाएगा, पक्का है, एक ही बार में ये आपके माइंड में सेटल हो जाएगा। अब इसकी मैं थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे कोई आपका फ्रेंड है बहुत ज़्यादा मोटा, उसका नाम रख दो हाथी, और उससे बोलो तुम साले 60 से 90 वर्ष जियोगे, तो ये हो गया। और तितली, कोई लड़की हो आपकी फ्रेंड, तो उसको कह दो तुम तितली की जैसी 1 मेरे ला जाओगी। कोई कौवा काला हो गया, कह दो तुम 15 वर्ष जियोगे। मगरमच्छ, कोई झूठे ही रोता रहता है 50 बारी, मतलब मगरमच्छ के आंसू, ये आप लोग हिंदी में जानेंगे, मगरमच्छ के आंसू रोना, तो उसका क्या हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। घोड़ा, जैसे कोई बहुत तेज दौड़ता हो तो उसका रख दो घोड़ा नाम, वो 60 वर्ष। और बरगद, कोई बहुत ज़्यादा लंबा और मोटा और टकट्टा, उसका कह दो 200 तो 300 साल जियोगे। कोई कछुआ बहुत छोटा है और बहुत आराम से चलता उलता है, तो उसे कह दो अगर तुमको जाना है 100 मीटर, इस हिसाब से नाम रखना, जैसे उसको जाना हुआ है 100 किलोमीटर, तो 100-150 वर्ष में पहुँचेगा। क्योंकि कछुए की चाल से उछलेगा तो 100-150 वर्ष में पहुँचेगा, जो बहुत स्लो चलता है उसका। तोता, जो मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, जैसे आपके मुंह पर किसी और की बड़ाई, उसके मुंह पर गया किसी और, तो उसका नाम रख दो तोता, तो इसका 140 वर्ष। गाय, कोई बहुत सीधा हो उसको गाय बोल दो कि तुम गाय के जैसे हो। किसी दोस्त का नाम रख दो, तुम उससे बोलो 25 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। गुलाब, किसी को गुलाब देना है तो कह दो ये 5 से 7 वर्ष तुम्हारे पास रहना चाहिए, वही चीज़ गुलाब हो गया। अब चले ना जाना किसी को गुलाब देने, वो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, गुलाब हो गया। ठीक है, और केला, केले का क्या हो जाएगा, वो 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब मैं रब करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें हम 2 स्टेटमेंट देखेंगे। 2 स्टेटमेंट क्या देखेंगे, सभी जीव, एक प्रश्न है मेरा, सभी जीव जनन करते हैं,
ये आपको बताना है जनन करते हैं या नहीं। ठीक, अभी फिर मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है, सभी जातियां जनन करती हैं। ठीक, ये स्टेटमेंट दो, ये नीट के प्रश्न बन सकते हैं, ये स्टेटमेंट के तरीके से नीट में दे सकता है प्रश्न। सभी जीव जनन करते हैं, क्या ये कथन सत्य है? सभी जातियां जनन करती है, क्या ये कथन सत्य है? तो इसमें हम देखेंगे सभी जो जीव हैं ये असत्य है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, जो श्रमिक मक्खियां होती हैं वो जनन नहीं कर सकती, बट जो मधुमक्खियां यानी कि जो कीट वाले जगत में आते हैं वो जनन कर सकते हैं। वो जातियां जो है, कीट जाति है, कीट की जो जाति है वो जनन कर सकती हैं। ठीक, अब इसी तरीके से जैसे म्यूल खच्चर जो है वो नहीं कर सकता, और मेल जो मतलब हम जो मेल जीव हैं, जैसे मानव में मेल जो होता है, फीमेल करती है जनन, मेल तो करता नहीं है जनन, वही चीज़ कह रहा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखेंगे इसके बारे में। जैसे हम ये चीज़ें हम जान चुके हैं, अब इस पर प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इसको मैं मिटाता हूँ और कुछ अभिलक्षण देखता हूँ। जैसे कुछ जो जनन के लक्षण होते हैं, वो मेन जनन के मूलभूत जो लक्षण होते हैं वो चीज़ें हम लोग देखेंगे कि जनन के मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे क्या इसकी प्रक्रिया। ठीक है, तो जनन के मूलभूत लक्षण हम देखेंगे। जनन के मूलभूत लक्षण। ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे इसमें। जैसे हमारा पहला हो जाएगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, जनन जब होगा तो कोशिका विभाजन तो होना ही होना है। ठीक है, कोशिका विभाजन होगा और क्या होगा? कोशिकांगों का द्विगुणन। दूसरा क्या हो जाएगा? कोशिकांगों का द्विगुणन। ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिका का विभाजन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक क्या होता है? समसूत्री। एक क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? अगर जीव है तो बिना उसकी कोशिका विभाजन के तो उसमें वृद्धि हुई नहीं है। ठीक है, समसूत्री विभाजन क्या होता है? इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जन्म के बाद गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। कब? जनन के बाद। समान होती है। जैसे अब जनन हुआ तो जनन के बाद जो गुणसूत्रों की हमारी जो संख्या होगी वो समान होगी। ठीक है, और अर्धसूत्री में क्या हो जाएगा? आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, अर्धसूत्री जब विभाजन होता है कोशिका में, तो वहां पर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। और ये जो होता है वो कब होता है? समसूत्री विभाजन कब होता है? अलैंगिक जनन। जब अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन जब होता है, और इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन। इसका अपोजिट आप लिख देंगे सीधा। ठीक है, तो हो जाएगा ये अलैंगिक जनन जब होगा तो उसमें देखने को मिलेगा कि समसूत्री विभाजन हो रहा है। जो अलैंगिक जनन है उसमें देखेंगे हम समसूत्री विभाजन हमें दिखेगा अलैंगिक जनन में। और जब लैंगिक जनन होगा तो उसमें देखेंगे हम क्या होता है? अर्धसूत्री होता है। ठीक है, तो ये किस में होता है? अगुणित जीव में। अगुणित जीव जब युग्मनज बनाते हैं तो उसमें होता है। अगुणित युग्मक बनाते हैं, सॉरी गाइस, युग्मनज नहीं, युग्मक जब बनाते हैं अगुणित जीवों में। ठीक, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा? द्विगुणित जीवों में। द्विगुणित जीवों में युग्मक
निर्माण के समय, निर्माण के समय ये चीज हमें देखने को मिलेगा अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, तो ये और एक पॉइंट इसमें बनता है, कब हो सकता है? अगुणित जीवों में युग्मनज के समय, अगुणित अगुणित जीवों में युग्मनज में, ठीक, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और इसमें जो हमारा कोशिकांग ये वाला पार्ट है, और इसको मैं यहाँ से लकीर दे देता हूँ जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कौन सा चीज किसमें का है। ठीक है, अब देखो इतना विभाजन हो गया, तो विभाजन होने के बाद अनुवांशिक जो पदार्थ है उनका तो विभाजन होगा ही। अब इन सभी चीज़ों का कोशिका विभाजन ये सब कुछ हो गया, तो उनमें जो अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं उनका भी विभाजन होता है। तो वही चीज़ जो होता है अनुवांशिक पदार्थों का द्विगुणन। इसमें पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा अनुवांशिक पदार्थों। अनुवांशिक पदार्थों में कौन आ जाएगा? जैसे डीएनए, अनुवांशिक पदार्थों डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का द्विगुणन ये चीज है। और दूसरा इसमें हमारा पॉइंट बन जाएगा कोशिकांग, जो हमारे कोशिका के अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनका विभाजन, कोशिकांग का द्विगुणन। जो हमारा कोशिकांग होता है उसका द्विगुणन होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोस को देखने के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में नोट करते हुए चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आगे जो है हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, जनन के प्रकार। जनन के 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो उसके बारे में हम फुल डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे वो भी इस नॉलेज से बच ना सकें। और अगर आप इस नॉलेज को अंदर नहीं लेते हैं तो आपका तो पत्ता कटना तय है नीट से और क्लास 12th पे। थैंक यू।